23 मार्च 2023 की तारीख थी। गुजरात की निचली अदालत से मोदी सर ने मामले में फैसला आया था। 24 घंटे भी नहीं बीते, तारीख आई 24 मार्च 2023 की और राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई। एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेकिन ऐसा ही एक मामला है। मामला भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक से जुड़ा हुआ, जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है, क्योंकि उस विधायक को पहली बार 3 साल की सजा 2020 में सुनाई गई। उसके बाद 1 मई 2025 की तारीख को उसकी याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई, उसकी सजा बरकरार रखी गई। 7 मई 2025 की तारीख आई, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया, उसकी सजा को बरकरार रखा और 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश सुना दिया। लेकिन सवाल ये कि एक तरफ राहुल गांधी की सांसदी छीनने में 24 घंटे से भी कम का वक्त लगा, तो दूसरी तरफ एक विधायक जिसे 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जो 21 मई की तारीख को सरेंडर कर चुका है, फिलवक्त जेल में है, उसे सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा है, यानी अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि वो जेल से बाहर आ पाएगा। उसकी विधायकी क्यों नहीं छीनी जा रही? और इस मसले पर कांग्रेस अब किस रणनीति के तहत काम करने जा रही है? सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? कैसे राहुल गांधी और उस विधायक का मामला दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को दिखाता है? इन सब बातों पर जरा विस्तार से चर्चा करने की जरूरत आन पड़ी है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी वक्त हो गया आपकी और हमारी मुलाकात का 11th आवर का। और 11th आवर में सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि जरा वो दौर याद कीजिए, वो समय याद कीजिए, वो साल याद कीजिए। साल 2023, 23 मार्च 2023 की तारीख, राहुल गांधी का एक केस, एक मामला, मोदी सरनेम का मामला, 2019 में दिए गए उनके बयान का मामला। उस मामले में राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में अधिकतम सजा यानी कि 2 साल की सजा निचली अदालत ने सुनाई थी। और निचली अदालत के सजा सुनाने के 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई थी। साथ ही साथ राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर भी अटकलें लोग लगाने लगे थे, क्योंकि नियमतः यदि कोई सांसद, यदि कोई विधायक, यदि कोई जनप्रतिनिधि 2 साल से अधिक आपराधिक मामले में सजा काट रहा हो, तो फिर उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाता है। और ऐसे में राहुल गांधी के भविष्य के 8 साल अंधकार में दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी हाई कोर्ट पहुंचे तो भी राहत नहीं मिली और राहुल गांधी को मार्च से लेकर अगस्त तक अपनी एड़ियां रगड़नी पड़ी थी। 24 मार्च को उनकी सांसदी गई। 7 अगस्त 2023 की तारीख आई, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली। उस वक्त जो बेंच सुनवाई कर रही थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान समय के BR गवई की बेंच थी और राहुल गांधी को उस वक्त पे जाकर राहत मिली थी। 7 अगस्त को उनकी सांसदी बहाल हुई थी। लेकिन अब ये राजस्थान का पूरा मामला क्या है, जरा इसको जान लीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत क्यों है। राहुल गांधी ने बयान दिया था, उस बयान के आधार पर सजा सुनाई गई थी। लेकिन ये जो विधायक है, साल था 2005 और इस विधायक ने STM की कनपटी पर बंदूक रख दिया था। बंदूकबाज विधायक, जी हां, नाम है कंवर लाल मीणा। बीते दिनों 11th आवर में इसी से जुड़ी एक खबर हमने आपको और बताई थी, बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से इसे झटका लगा है। लेकिन आज जरा विस्तार से कंवर लाल मीणा की इस पूरी कहानी पर बात करने की जरूरत है और साथ ही साथ यह भी समझने की जरूरत है कि कांग्रेस इस विधायक की विधायकी को रद्द कराने के लिए कितनी एड़ियां अपनी रगड़ चुकी है, उसके बाद भी भाजपा के कान पर चू नहीं रेंगती, या फिर कि विधानसभा अध्यक्ष के कान पर
जू नहीं रेंगती। कंवरलाल मीणा 2005 के साल में सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने का काम करते हैं। बंदूक लेकर पहुंचते हैं, सरकारी अधिकारियों की कनपटी पर बंदूक रखते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं। और उसके बाद से लेकर आज तक, यानी कि जरा सोचिए, 2005 से 2025 20 साल बीत गए। हालांकि 2020 में पहली बार कंवरलाल मीणा को सजा सुनाई गई, 3 साल की सजा निचली अदालत से। लेकिन जब कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा सुनाई गई निचली अदालत से, तो वो हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट पहुंचे और इसी बीच में 2023 में कंवरलाल मीणा विधायक भी बन जाते हैं राजस्थान की अंता विधानसभा सीट से। अब 2025 आते आते हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है, फाइनल हियरिंग होती है, तारीख होती है 1 मई 2025 की। कंवरलाल मीणा की याचिका खारिज कर दी जाती है और उनकी सजा को बरकरार रखा जाता है। कंवरलाल मीणा इसके बाद भागते भागते पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचते हैं, एसएलपी दाखिल करते हैं, तो उस वक्त भी उनकी एसएलपी को, स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी सीधे तौर पर उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन्हें कह दिया जाता है कि जिस तरीके की गुंडागर्दी, जिस तरीके का कृत्य तुमने किया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए और तुम्हें 3 साल की ही सजा मिलेगी। और तुम्हें यह आदेश सुनाया जाता है कि तुम 2 सप्ताह के भीतर जाकर के सरेंडर कर दो, जेल चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। कंवरलाल मीणा को 7 मई को जब ये झटका लगता है, तो 21 मई की तारीख को वो सरेंडर करते हैं। इस वक्त वो जेल में हैं, लेकिन उनकी विधायकी जस की तस है, उनकी विधायकी रद्द नहीं हो रही। और इस बीच में कांग्रेस ने क्या क्या किया, अब वो जान लीजिए। कितने दरवाजे खटखटाए, वो जान लीजिए। कांग्रेस सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष यानी कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के पास पहुंची, अपील करी, कहा कि बंदूकबाज विधायक है, सजा याफ्ता विधायक है, इसकी विधायकी रद्द कीजिए। विधानसभा स्पीकर नहीं सुने। दूसरी बार फिर पहुंची, दूसरी बार भी नहीं सुने। उसके बाद कांग्रेस यही नहीं थमी, कांग्रेस राज्यपाल के पास पहुंची और राज्यपाल से भी गुहार लगाई कि जनाब, यह सजा याफ्ता विधायक है, 3 साल की इसे सजा सुनाई गई है, इसकी विधायकी निरस्त होनी चाहिए, नियमता रद्द कीजिए। नहीं रद्द हुई। और अब एकमात्र विकल्प कांग्रेस के पास बचा, और विकल्प ये कि कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। वही सुप्रीम कोर्ट जहां से राहुल गांधी की सांसदी छीनने के बाद उनकी सांसदी बहाल हुई थी, अब उसी सुप्रीम कोर्ट की बारगाह में जाएगी कांग्रेस। वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जो उस वक्त पे जस्टिस बी.आर. गवई हुआ करते थे, जिन्होंने राहुल गांधी की सांसदी बहाल कराई थी, वही बी.आर. गवई अब देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनकी बारगाह में जाकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगी और अब कहेगी कि देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का कैसा दोहरा चरित्र है। और इस बारे में खुलकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपनी बात रख दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी अपनी बात रख दी। उन्होंने कह दिया कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कांग्रेस यही कहेगी कि जनाब देखिए, आपके सामने है ये मॉडल। राहुल गांधी की सांसदी 24 घंटे के भीतर छिनी, 48 घंटे के भीतर बंगला खाली कराने का नोटिस भी मिला, राहुल गांधी का बंगला छीन लिया गया, राहुल गांधी का घर छीन लिया गया, राहुल गांधी को बेघर कर दिया गया, उनको सड़क पर लाकर रख दिया गया। लेकिन राहुल गांधी का मामला सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी का था, मोदी सर ने मामले का था, उसमें अधिकतम सजा सुनाते हुए इस तरीके की चीजें की गई राहुल के साथ। लेकिन देखिए, एक विधायक है, 2005 में उसने अपराध किया था, 2005 से लेकर अब 25 हो गया, अब जाकर के उन सरकारी अधिकारियों को न्याय तो मिला है, लेकिन हुजूर, यह कैसा न्याय है कि नियम
एक तरफ राहुल गांधी के लिए अलग और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अंता से विधायक कंवर लाल मीणा के लिए अलग। और निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला पहुंचेगा, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ बुधवार शाम तक का अल्टीमेटम दिया था, वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब मोदी साहब और शाह साहब की फजीयत होनी तय है, क्योंकि ये दोहरा चेहरा लोगों को देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या करती है। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।